अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शफ़क़ी और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक ऐसी खातून की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी ज़िंदगी की सबसे पहली परेशानी ये थी कि उनके वालिद बहुत गुस्से वाले शख्स थे। वो अपनी बीवी को मारते, पीटते, बेइज्जती करते, उनकी फीलिंग का कोई ख्याल नहीं रखते। उनकी जब शादी हुई तो इत्तेफाक से जब उनको शौहर मिले, शौहर भी कुछ इसी मिजाज के मिले, गुस्से वाले। वो खातून बताती हैं और मुझसे उन्होंने खुद कहा कि आप बराए मेहरबानी मेरी जो कहानी है लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस कहानी में सीखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। मुझे अच्छा लगा उनका अंदाज़ कि उन्होंने इस बात की मुझे इजाज़त दी कि मैं उनकी कहानी शेयर कर सकूं, क्योंकि जब आप लोग अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं तो हमारे पास ये राइट नहीं होता कि हम आपकी कहानी आपकी इजाज़त के बगैर किसी और को सुनाएं भी, क्योंकि वो एक अमानत होती है। मेरे पास बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम लिख कर भेजते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन पर रब्ता करते हैं अपने घरेलू मामलात के लिए, अपने बच्चों के मसाइल के लिए, उनको हम जवाब देते हैं। ये स्टोरी मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इस वीडियो के दौरान मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो लोग बेहतर जवाब देंगे, जो लोग सही जवाब देंगे, जो लोग सवाल को समझ के जवाब देंगे, मैं उनको अपनी किताब परवरिश शुक्रिया के तौर पर पेश करूंगा। नाज़रीन, ये किताब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चंद माह के अंदर, 6 माह से कम अरसे के अंदर इसके 3 एडिशंस छपकर तकरीबन फरोख्त हो चुके हैं। हम चौथे एडिशन की तरफ जा रहे हैं। रोजाना लोग मुझे बता रहे होते हैं कि ये किताब उनकी किस तरह से मदद कर रही है, उनकी घरेलू जिंदगी को बेहतर कर रही है, उनके बच्चों के मसाइल को हल कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये किताब आप हासिल करें तो ये वीडियो देखिएगा और आखिर में मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैं आपसे सवाल करूँगा। तो नाज़रीन, वो खातून ये बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं सोच कर गई थी, मैंने तहैया कर लिया था कि जो ज़िंदगी मेरी माँ ने गुजारी है मैं वो ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। इसलिए जब शौहर मुझसे तेज आवाज में बात करते, मैं उससे ज्यादा तेज आवाज में बात करती। वो मुझे मारते तो मैं पिटने के लिए तो तैयार होती, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो खातून अपने मसाइल मुझसे शेयर करती थी। मैंने उनको 2-3 सेशंस के बाद मैंने उनको उनके मसले का एक हल बताया। बज़ाहिर हल बहुत आसान सा है, लेकिन जब आप अमल करने निकलते हैं तो आपको कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वो क्या होंगी वो मैं आपको आज बताऊंगा। कुछ अरसे बाद उन खातून ने मुझे दोबारा कॉल की और बहुत एक्साइटेड थी। यानी वो खातून जिनके अपने शौहर से ताल्लुकात खराब, जो अपनी नंद और सास की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, वो मुझे ये बताने लगी कि मेरे नंद से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं, सास से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता हो चुका है, और मेरा वो शौहर जिसकी किसी प्लानिंग का मुझे नहीं पता होता था, वो कब जाएंगे, कब आएंगे, किससे मिलने जाएंगे, कब वो क्या करने जा रहे हैं, पूरे खानदान को पता होता था सिवाय मेरे। ये बताती हैं कि अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। अब उनकी हर प्लानिंग का किसी और को पता हो या ना पता हो, मुझे जरूर पता होता है, और जितना मुझे पता होता है उतना किसी को नहीं पता होता, क्योंकि मैंने सिर्फ एक काम किया। नाज़रीन, वो एक कौन सा काम है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने उनसे ये पूछा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने शौहर के साथ रह रही हैं, उनकी नेगेटिव बातें तो आपने मुझे सारी बता दी, उनकी कुछ पॉजिटिव बातें भी होंगी। वो कह रही पॉजिटिव बातें तो मुझे कोई नजर नहीं आती। मैंने कहा आप गौर कीजिए, उनकी पॉजिटिव बातों के बारे में सोचिए और उन पॉजिटिव बातों के लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। शुरू में उनके लिए बड़ा मुश्किल था, और ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरी ये पहली किताब है शुक्रिया, उसमें मैं जब शुरू में लोगों से कहता हूँ, वो 30 चैप्टर पर मुश्तमिल है। हर चैप्टर एक कहानी से शुरू होता है और उसके बाद हमने एक एक्टिविटी दी है कि आज किस तरह शुक्र अदा करना है। तो शुरू में लोगों के लिए 5 चीजों के लिए शुक्र अदा करना मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जब किताब के आखिर में पहुंचते हैं तो वो एक ही नशिस्त में 500 चीजों के बारे में आसानी शुक्रिया अदा कर लेते हैं। यानी जब एक एक्टिविटी करते हैं कि 100 कदम चलें और हर कदम पर किसी एक चीज ने शुक्र अदा करें, वो 100 नहीं, वो 4-4, 500 कदम चलना शुरू हो जाते हैं और उनकी बातें खत्म नहीं हो रही होती। हमें नाशुक्री की इतनी आदत हो चुकी होती है कि जो पॉजिटिव चीजें होती हैं उस पर नजर ही नहीं जा रही होती। तो खातून कहती है शुरू में मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा।
शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे शौहर में क्या बातें हैं. फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मैं अगर फर्ज करूँ इस घर से वापस अपने घर में चली जाती हूँ तो मेरी जिंदगी कैसी होगी. मैं सोच के परेशान हो गई. क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि वहाँ क्या होगा, वहाँ मेरा बाप मेरी माँ के साथ वही सलूक रखेगा जो पहले से रखता हुआ है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ. मैंने सोचा कि मेरे तमाम की तमाम ज़रूरियात मेरे शोहर पूरी कर रहे हैं, ये ज़रूरत कौन पूरी करेगा. मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अपने शोहर के साथ रह रही हूँ, एक रिस्पेक्ट है मेरी कि मैं अपने घर को चला रही हूँ. मैं अगर छोड़ कर आ जाऊंगी, मैं अपने लिए, अपनी पूरी पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम बन जाऊंगी. तो मेरे पास दो ऑप्शन थे. पहला ऑप्शन तो ये था कि मैं वापस अपने घर चले जाऊं, और दूसरा ऑप्शन था कि इसी घर में रहते हुए भरपूर अंदाज से, खुशगवार अंदाज से कैसे जिंदगी गुजारूं. तीसरा ऑप्शन भी था कि पुरानी जिंदगी गुजारती रहूं, लड़ती रहूं, झगड़ती रहूं, क्योंकि उस घर का की खास बात एक ये भी थी कि वहां पे तलाक का रिवाज नहीं है. वो किसी ना किसी तरह से जिंदगी गुजारते हैं, तलाक नहीं देते. और मैं भी तलाक देने की पोजीशन में नहीं थी. फिर मैंने सोचना शुरू किया अपने शोहर के बारे में. मैंने सोचा वो बुनियादी तौर पे तो खुश इखलाक इंसान है, सबसे खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हैं, बाज़ औक़ात मुझसे भी मेरी भी गलतियां माफ कर देते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे बुरे इंसान नहीं है. मैंने उनकी बातें सोचने शुरू कर दी, उनकी पॉजिटिव बातों को फोकस करना शुरू कर दिया, और मैं किसी से डिस्कस नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ सोच रही थी. मैंने उनको एक मशवरा ये दिया था उनकी नंद और सास के बारे में कि अपनी नंद और सास की उनकी गैर मौजूदगी में तारीफें करें, और सच्ची तारीफें करें. शुरू में उनको तारीफें ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो बाद में हैरान हुई कि मैंने तो तासुब की ऐनक लगाई हुई थी, जिसकी वजह से मुझे उनकी खूबियां नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ खामियां नजर आ रही थी. तो खूबियां और खामियां तो सब में होती हैं, मुझ में भी हैं. तो मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ, इतनी जज्बाती क्यों हो रही हूँ. मैंने सिर्फ पॉजिटिव बातों को सोचना शुरू कर दिया, और उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया. उनकी गैर मौजूदगी में उनकी तारीफें करना शुरू कर दी, उनके एहसानात को लोगों से डिस्कस करना शुरू कर दिया. वो कहती है कि मैंने सिर्फ एक काम किया, और उसके बाद सूरत हाल ये निकली कि अब जो भी प्लानिंग होती है मेरे शोहर की, वो मुझे पता होती है, चाहे किसी और को पता हो ना पता हो. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अब नौयत बड़ी मुख्तलिफ होती है. मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले मुझे अपनी बहन के घर दावत में जाना था. मैंने अपने शोहर से कहा कि मुझे दावत में जाना है, सब बहन भाई जमा हो रहे हैं. तो शोहर किसी वजह से उनका मूड सही नहीं था. उन्होंने कहा तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें सख्ती से मना कर रहा हूँ. अगर मैं पुरानी फरजाना होती तो मैं कहती मैं तो जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते. हमारे लड़ाई झगड़े होते, घर का माहौल खराब हो जाता, मारपीट होती, हो सकता है पिटने के बाद मैं नहीं जाती, मेरी हालत ऐसी हो जाती. मैंने कहा नहीं. मैंने उनकी बात सुनी. मैंने सोचा मुझे कितनी बातों की वो इजाजत दे देते हैं, अगर एक दफा मना कर रहे हैं तो मैं भी तो उनको समझो ना. मैंने उन्हें समझने की कोशिश की. उन्होंने मुझसे कहा जाके जूते लाके तो मैं जा रहा हूँ. मैं जब भी उनको जूते लाके देती हूँ, मैं वैसे लाके दे देती हूँ. उस दिन मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, आज ये परेशान है, तो आज मैं इसको मजीद परेशान नहीं करूंगी. मैंने जूते साफ करके लाके दिए. वो मुझे देख के मुस्कुराने लगे, और जाते वक्त कहने लगे तुम चली जाना, लेकिन 6 बजे तक वापस आ जाना. मुझे इल्म था कि मैं 6 बजे तक वापस नहीं आ सकूंगी, लेकिन मैं चली गई. 6 बजे मैंने कॉल की कि देखें यहाँ पे सब बहन भाई आए हुए हैं, और निकलना मुझे मुश्किल लग रहा है, थोड़ी सी देर हो जाएगी, कि मैं क्या करूँ, आ जाऊँ या रुक जाऊँ. कि नहीं तुम आराम से आ जाओ, कोई मसला नहीं. मैं घर गई, उनका मूड बहुत अच्छा था. क्यों अच्छा था उनका मूड? कि मैंने सिर्फ एक काम किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, और वो है शुक्रगुजारी. उसके अलावा मैंने कोई तब्दीली अपनी ज़िंदगी में पैदा नहीं की. यकीन करें, हम इतनी सारी बातें जो हमें मिल रही होती हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, सारी अच्छाइयाँ नज़रअंदाज कर देते हैं. और अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शुक्रगुजारी ले आए, यकीन करें तमाम मसाइल हल हो जाएंगे. तो ये मेरा दावा नहीं है, ये अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहता है, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री की तो मेरा अजाब भी बहुत शदीद है. यकीन करें, हमारी जिंदगी में, रिश्तों में जितना अजाब है, ये नाशुक्री का अजाब है. आप जाके गूगल कीजिए, तो गूगल पे लिखिएगा ग्रेटिट्यूड एंड रिलेशनशिप. पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सैकड़ों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, दर्जनों रिसर्चेस मिल जाएंगी कि जिस खानदान के अंदर मियाँ या बीवी शुक्रगुजार होता है, उस घर का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाता है, रिश्तों में गर्मजोशी आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है. ये सारी नसीहतें खवातीन के लिए नहीं है,
جو یہ ویڈیو سن رہا ہے یہ نصیحتیں اس کے لیے ہیں، یہ مشورے اس کے لیے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ مرد ہیں اور آپ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی شکر گزار ہو جائے، ایسا قطعی نہیں سوچیں. آپ یہ سوچیں مجھے شکر گزار ہونا ہے. اگر آپ ایک خاتون ہیں اور آپ تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے شکر گزاری کے راستے پہ چلنا ہے، میرے شوہر کو نہیں. ہم غلط یہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا والا خود کو بدلے. نہیں بدلتا دوسرا والا خود کو. آپ دیکھتے نہیں کہ شوہر 30 سال کہتا رہتا ہے کہ میں یہ بات تمہیں 30 سال سے سمجھا رہا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ چاہ رہا ہے کہ وہ بدل جائیں، خاتون بدل جائیں. خاتون اپنے شوہروں سے شکایت کرتی ہیں کہ ہم کیا کریں، ان کی اتنی خراب عادتیں ہیں، یہ سدھرتے ہی نہیں ہیں، ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. دونوں کو مسائل ہوتے ہیں. کیوں؟ دونوں ایک دوسرے کو بدل رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے. یقین کریں آپ خود کو بدل لیں، شکر گزاری کے راستے پہ چلیں، اور آپ خود دیکھیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ تعلقات آپ کے کتنے خوبصورت، کتنے مضبوط ہو جائیں گے. آخر میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گا، جس طرح آپ لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، اپنے مسائل کسی ایکسپرٹ سے ڈسکس کرنے چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ جب مسئلہ حل ہو جائے تو اس مسئلے کے حل ہونے کے بعد آپ یہ ضرور کیجئے کہ یہ بھی لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہم فیلئر اسٹوریز، ناکامی کی کہانیاں تو شیئر کرتے ہیں، اپنی کامیابی کی کہانیاں شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. آج کامنٹ باکس کے اندر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی پرابلم تھی تو آپ نے کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا. آپ کے جوابات، جو اچھے جوابات لکھیں گے، ان تمام کو، چاہے وہ 1 ہوں، 2 ہوں یا 10 ہوں، میں سب کو اپنی کتاب میں سب کو اپنی کتاب پرورش گفٹ کروں گا. شکریہ میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا بھی 3را ایڈیشن پرنٹ پر گیا ہوا ہے، آنے والا ہے، 10-15 دن لگیں گے. اگر آپ کمنٹ 10-15 دن بعد کریں گے تو میں آپ کو شکریہ بھی گفٹ کر سکتا ہوں. اگلے ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کس طرح سے آپ شکر ادا کریں، شکر ادا کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا تعلق ایک مثالی تعلق بن جائے گا، آپ کی زندگی بھرپور اور خوشگوار زندگی بن جائے گی.